ऑडियो 2 बाल निर्माण की कहानियाँ भाग 7। लेखिका डॉक्टर आशा सरसिज। शीर्षक कोयल का बच्चा। एक थी कौवी, नाम था उसका भीमा। सुनसान जंगल में बरगद के एक घने पेड़ पर उसका घोंसला था। घोंसले में 4 छोटे छोटे बच्चे थे। वे अभी कुछ दिन पहले ही अंडों से निकले थे। भीमा दिन रात उन बच्चों की सेवा करती। उसका पति कन्नू बड़ा ही आलसी था। वह सारे दिन इधर उधर यूं ही घूमता रहता, मस्त घोंसले में पड़ा रहता। उसे न बच्चों की चिंता थी, न रात दिन एक करके बच्चे पालती हुई पत्नी की। सारे दिन बच्चों के लिए भोजन तलाशती भीमा बहुत अधिक थक जाती थी। सांझ घिरने पर वह घोंसले में लौटती तो तुरंत ही थकान के कारण उसकी आंख लग जाती। कुछ दिन तक यही क्रम चलता रहा। बार बार की भागदौड़ के कारण भीमा अधिक देर तक बच्चों के पास भी ठीक से बैठ नहीं पाती थी। उसे लगा कि घोंसले में पलते हुए सभी बच्चे उसके नहीं हैं। उसने बड़े ध्यान से उन बच्चों की जांच पड़ताल की। तब यह भेद खुला कि एक बच्चा उसका नहीं है। कोई कोयल भीमा की आंख बचाकर उसके घोंसले में अपना बच्चा रख गई थी। बेचारी भीमा उसे अपना बच्चा समझकर इतने दिनों से पाल रही थी। भीमा को बड़ा गुस्सा आया। क्रोध से उसकी आंख लाल लाल हो उठी। कांव कांव करके वह जोरों से चीखी। पल भर में उसका पति कन्नू वहां आ गया। उसके साथ और भी 2-4 कौवे थे। भीमा की बात सुनकर वे सभी गुस्से में अपने पंख फड़फड़ाने लगे। उनके गुस्से का कारण यह भी था कि ऐसी घटना पहली बार नहीं घटी थी। अक्सर ही यह होता था कि कोयल कभी किसी कौवे के घोंसले में अपना अंडा रख जाती तो कभी किसी के में। वे बेचारे उसे अपना समझकर बड़े लाड़ प्यार से पालते। जैसे ही कोयल का बच्चा कुछ बड़ा होता तो फुर्र से वहां से उड़ जाता। यही नहीं, इस पर भी कोयलें हमेशा कौवों की बुराई ही करती रहती थीं। वे अपनी मीठी मीठी चापलूसी भरी बातों से मनुष्यों का मन मोह लेती थीं। फल यह होता कि मनुष्य कोयलों की प्रशंसा करते और कौवों की निंदा करते। उन्हें देखते ही हुश हुश करके उड़ाने लगते। भीमा ने कौवों से एक लंबी रस्सी लाने को कहा। वे जल्दी से गए और वट की लंबी सी जटा ले आए। भीमा और दूसरे कौवों ने उससे कोयल के बच्चे के पंजे कसकर बांध दिए, जिससे कि वह घोंसला छोड़कर उड़ न जाए। भीमा मन ही मन में कह रही थी, तुम मेरे बच्चे बनकर पले हो तो मेरे ही बच्चे बनकर रहोगे। जल्दी ही सारे बच्चे बड़े होने लगे। भीमा के तीनों बच्चे थोड़ा थोड़ा उड़ना भी सीख गए थे। वे कभी कभी घोंसले से बाहर भी थोड़ा बहुत घूम आते थे, पर कोयल के बच्चे को भीमा कहीं न जाने देती थी। उसके पैरों में बंधी रस्सी भी अब अपने घोंसले के बाहर बरगद की टहनी पर बांध दी थी। भीमा सभी बच्चों को बड़े प्यार से रखती। वह उन्हें नई नई बातें सिखाती, बातचीत करना सिखाती, कौवे समाज का रहन सहन सिखाती, अनेक गाने सिखाती। कोयल का बच्चा भी साथ रहकर सभी कुछ सीख रहा था। थोड़े ही दिनों में वे कौवे के बच्चों की तरह गाने लगा और वैसे ही रहने लगा। उसे छूट नहीं थी तो केवल आसमान में स्वच्छंद रूप से उड़ने की। भीमा बरगद की टहनी से बंधी रस्सी ढीली कर देती और कोयल का बच्चा पंजे बंधे उड़ने का अभ्यास करता। एक दिन अचानक ही हवा के तेज झोंके से बरगद की टहनी टूटी और रस्सी खुल गई। कोयल का बच्चा बेतहाशा वहां से उड़ा। उसके पंजे रस्सी में बंधे हुए थे। रस्सी का छोर लटक रहा था, पर वह उड़ता ही गया, उड़ता ही गया। बहुत दूर आम के बाग में जाकर ही उसने चैन की सांस ली। कोयल के बच्चे ने जोर जोर से सहायता के लिए पुकार मचाई। उसे पूरा विश्वास था कि जल्दी ही सारी कोयलें दौड़ी आएंगी। वे जल्दी से उसके पंजों में बंधी रस्सी खोल देंगी। उसकी आवाज़ सुनकर अनेक कोयलें आ गई थीं, पर उसकी सहायता करना तो दूर रहा, वे तो उसे चोंच मार मार कर वहां से भगाने लगीं। वे आपस में कह रही थीं कि देखो, यह कौवे का बच्चा हमारा सा रूप रखकर हमें धोखा देने आया है। कोयल के बच्चे ने बहुतेरा समझाया कि वह उनकी जाति का है, पर कोयलें कह रही थीं, तुम रूप बदलकर हमें धोखा दे सकते हो, पर आवाज़ को कैसे बदलोगे? तुम्हारी आवाज़ ही तुम्हारी सच्चाई कह रही है कि तुम कोयल नहीं, कौवे हो। कोयल के बच्चे की
कौवों के समाज में जाने की हिम्मत न हुई। वहां तो रोज ही कौवे भीमा को भड़काते थे कि वह उसे मार डाले। वह अपना दुश्मन क्यों पाल रही है? यह भीमा की ही उदारता थी जो उसे प्यार से रखती थी। इस प्रकार कोयल का बच्चा न कौवों के साथ रह सकता था न कोयलों के। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वह आम के बाग को छोड़कर तेजी से उड़ चला। उड़ते उड़ते वह जंगल में आया और हाँफते हुए नदी के किनारे आकर गिर पड़ा। कहाँ जाऊं, क्या करूं, यह सोचकर वह फूट फूट कर रोने लगा। अपने दुख में उसे यह ध्यान भी न रहा कि एक कोयल बहुत देर से उसका पीछा कर रही है। अचानक ही उसने सुना कि कोई कोयल सामने बैठी हुई कह रही है, किसी भी स्थिति से डरकर भागना भी कायरता है। प्रत्येक स्थिति का धैर्य और साहस से सामना करो, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। कोयल के बच्चे को बड़ा गुस्सा आया। वह तुनक कर जोर से चीखा, कौन हो तुम? भागो यहाँ से। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। कोयल ने उसके सिर पर पंजा फिराते हुए प्यार से कहा। मेरा कोई भी माँ नहीं, कहकर कोयल के बच्चे ने मुंह फिरा लिया। मैं अनाथ हूँ, भीमा कौवी ने मुझे पाला है, वह कह रहा था। उसकी बात सुनकर कोयल की आंखों में आंसू भर आए। वह रूंधे गले से बोली, मेरे बेटे विश्वास रख, मैं ही तेरी माँ हूँ। हाय, तुझे ठीक से पाल पोस न सकती थी तो मैंने तुझे जन्म ही क्यों दिया? मुझे अपनी करनी का भीमा को धोखा देने का फल मिल गया है। मेरे लाल, मेरा मन आज तुझे इस स्थिति में देखकर कितना दुखी हो रहा है, इसे तू समझ न पाएगा। मेरी गलती का फल तुझको मिले, यह कहाँ का न्याय है? तू मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका देगा ना मेरे बच्चे? यह कहकर कोयल ने दोनों पंजों से अपने बेटे को पकड़कर हृदय से ममत्व भाव होकर लगा लिया। माँ की ममता पाकर बच्चे की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। फिर कोयल ने अपनी चोंच से बार बार कोशिश करके उसके पंजों में बंधी रस्सी को अलग कर दिया। वह उसे लेकर जंगल के सुनसान भाग में चली गई। वहीं एक पेड़ पर दोनों माँ बेटों ने डेरा डाला। बहुत समय तक वहां रहकर कोयल अपने बेटे को तरह तरह की शिक्षा देती रही। सिखाने से भी दुगुना समय और शक्ति इस बात में लगा रही थी, बेटे ने जो गलत सीख रखा था वह उसे भूल जाए। वह सोच रही थी, काश पहले ही मैं इसे सही दिशा दे देती तो क्यों दोनों इतनी परेशानी भुगतते। गलत सीखने से तो न सीखना ही अच्छा है। सच्चे मन से जो काम किया जाता है उसे अंत में सफलता मिलती ही है। कोयल भी थोड़े दिनों में बच्चे को सिखाने में सफल हो गई। जब उसकी शिक्षा पूरी हो गई तो वह एक दिन बच्चे से बोली, बेटे, अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है। अब तुम गुणी बन गए हो। शरीर और रंग रूप से नहीं, अच्छे स्वभाव और गुणों से ही कोई सच्चा आदर पा सकता है। जाओ, कोयलें तुम्हारा स्वागत करेंगी। मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका है। विदा। माँ, मुझे अंतिम उपदेश तो दे दो। माँ के पैर छूते हुए कोयल का बच्चा बोला। कोयल बोली, बेटा, अंत में मैं तुमसे बस इतना ही कहूँगी कि सदैव परिश्रम और ईमानदारी से काम करना। दूसरों को धोखा देने से हो सकता है कि उस समय तुम्हें अपना लाभ दिखाई दे, पर यह लाभ थोड़े समय का होता है। ऐसा करने वाले को अंत में पछताना ही पड़ता है। माँ, तुम्हारी बात मैं सदैव ध्यान रखूंगा। कोयल के बच्चे ने माँ को प्यार और आदर की दृष्टि से देखते हुए कहा। फिर उसने पंख फड़फड़ाए और प्रसन्न मन से जीवन की लंबी यात्रा पर निकल गया।